ये किस वक्त की अजान हो रही है? नमाज़े ईशा। अल्लाहु अकबर। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। और तारीख? मुहर्रम की चांद रात है। सुबह मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख होगी। सुभान अल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पंडित जी हैदर साहब। पंडित जी। मेरे जिम्मे जिसका जो भी बकाया हो उसे फौरन अदा कर दिया जाए पंडित। बेहतर है। मैं नहीं चाहता इस दुनिया से जाते वक्त मुझ पर किसी का एक पैसा भी बाकी रहे। मैं नहीं चाहता पंडित। मेरी फौज में हर शख्स को 3 महीने की तनख्वाह बतौर इनाम दे दी जाए और गरीबों में दिल खोल कर अल्लाह के नाम पर दौलत तकसीम की जाए। बहुत खूब। तामील फौरन हो पंडित। आप इत्मीनान रखिए। पंडित, जो मैंने टीपू के नाम पैगाम लिखवाया है ना, वो उस तक जरूर पहुंचा देना। हाँ? बेहतर है हैदर साहब, बेहतर है। गाजी खान, फरमाइए। गाजी खान, हमारी बेगम फखरुन्निसा को हमारी तरफ से फूल जरूर भिजवा देना। जी। हम अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज
अज़ा नहीं करना चाहते। हमें वज़ू कराओ गाजी खान। हम नमाज अदा करेंगे, हमें वज़ू कराओ। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या अल्लाह, आज मुहर्रम की पहली तारीख है। ये वो पाक और मुबारक महीना है जिसकी 10वीं तारीख को तेरे रसूल के नवासे सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई। मेरे मालिक, मेरे मालिक, तेरा तेरा ये गुनाहगार बंदा हैदर अली भी इसी पाक महीने में तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है। या अल्लाह, तुझे उस शहीद आजम का वास्ता मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे गुनाह, मेरे गुनाह, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे गुनाह बख्श, बख्श, मेरे गुनाह।
हैदर साहब, हैदर भाई, हैदर साहब, हैदर साहब, हैदर साहब, हैदर भाई, हैदर, हैदर साहब, हैदर। पंडित, अगर तुम्हारी इल्म की ताकत और मेरी तलवार की ताकत इकट्ठा हो जाए तो इस मुल्क में बहुत जल्द अमन हो सकता है। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अवश्य। तुम तो मेरी जिंदगी के सफर में हर मरहले में मेरे साथ खड़े होगे। जब भी मुझे किसी किस्म की इमदाद की जरूरत पड़ती है मैं तुम्हें अपना समझकर कह देता हूं। आप देखो ना, आज टीपू की फौजी तरबियत का सवाल जहन में आया तो फिर एक बार तुमसे ही कह रहा हूं। कहो ना, अपनों से ही तो कहा जाता है। हमारी जिंदगी में मैसूर या हैदर पे कोई आंच आए ये नामुमकिन है, और अगर कभी बदकिस्मती से ऐसा मौका आया तो याद रखना पंडित, कावेरी के बराबर उससे भी बड़ी एक नदी लहू की बहेगी। भगवान हैदर साहब की आत्मा को शांति दे। लेकिन ये वक्त भावनाओं में बहकने का नहीं है। हमें हैदर साहब की मौत को उस वक्त तक राज रखने की कसम खानी है जब तक सुल्तान श्रीरंगपट्टम न पहुंच जाए। इंशाअल्लाह ये राज उस वक्त तक हमारे सीने में दफन रहेगा। लेकिन पूर्णिया साहब, जनाजे को यहां से कैसे हटाया जाए? सुल्तान तुर्की ने जिस संदूक में तोहफे के जवाहरात भेजे उसे खाली करके जनाजे को उसमें रख दिया जाए। लोग यही समझेंगे कि हम खजाना श्रीरंगपट्टम ले जा रहे हैं और हम जनाजे को कुलार ले जाएंगे। सरदार गाजी खान, बोलिए पंडित जी। तुरंत श्रीरंगपट्टम के लिए रवाना हो जाओ। जी बहुत अच्छा।
खबरदार आगे मत बढ़ना। मुझे सुल्तान से मिलना है, जरूरी संदेश है। तुम सुल्तान से नहीं मिल सकते, वो आराम फरमा रहे हैं। पूर्णिया पंडित ने एक संदेश भेजा है जो इसी वक्त सुल्तान को पेश करना है। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, हम उनकी आज्ञा लेकर आते हैं। हुजूर, साधुराम आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। इजाजत दी जाए। सुल्तान। क्या बात है साधुराम? आपके नाम पूर्णिया पंडित का संदेश है। तुम बहुत दूर से आए हो, जाकर आराम करो। जो हुक्म सुल्तान। कृष्ण राव, जी सुल्तान। फौज की वापसी का हुक्म दिया जाए। जो हुक्म सुल्तान। Gentlemen, let me put the picture of this front clearly before you, because tonight is the night of decision. पीछे से किसी किस्म की हेल्प आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। टीपू सुल्तान की फौज इन फुल फोर्स इन पहाड़ों के नीचे जमा हो रही हैं। Gentlemen, अगर टीपू सुल्तान को हमारी कमजोरी का पता चला तो हमारे पीछे हटने के सारे रास्ते बंद करवाए जाएंगे। Therefore, gentlemen, may I suggest that we retreat tonight, silently and stealthily, as planned, and hope for the best. लेकिन नीचे के पहाड़ियों पर हमारे इंडियन ट्रूप्स हैं, उनका क्या होगा सर? Lieutenant Johnston, सुबह उनको पता चलेगा कि they are forsaken souls. उनको जिस तरह भागना है वह खुद ही भाग जाएंगे। भाग जाएंगे? लेकिन कहां सर? उनकी जिंदगी की फिक्र तुम क्यों करते हो लेफ्टिनेंट? हो सकता है कि वो अपने हथियार टीपू सुल्तान के सामने डाल दे। टीपू सुल्तान जंगी कैदियों के साथ बहुत अच्छा सुलूक करते हैं। Not necessary, sir. वो हमारे सिपाही हैं। हो सकता है टीपू सुल्तान उनको कभी भी मौत के घाट उतार दें। उनकी सेफ्टी करना हमारा ड्यूटी है सर। जेंटलमैन, हमारी ड्यूटी सिर्फ अंग्रेज ऑफिसर और सिपाहियों की सेफ्टी है। अगर हम टीपू सुल्तान को डिफीट न दे पाए तो कम से कम हम आपको मौत के मुंह से निकाल सकते हैं। अगर हिंदुस्तानी सिपाही ब्रिटिश आर्मी की खिदमत करते हुए मरे तो इससे बड़ी इज्जत और शान की बात क्या है? एक हिंदुस्तानी का गला काट डाले तो काटने दो, इससे हमें क्या फर्क होता है? Don't bother your conscience, old boy. Don't bother your conscience. लेकिन सर, जो कीमती लूटमार का सामान हम जल्दी में अपने साथ नहीं ले जा सकते, उसको हमको जला देना चाहिए ताकि वो टीपू सुल्तान के हाथ में नहीं पड़े। नहीं करो,
इस खजाने को जलाकर हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। काश ये कीमती खजाना हम इंग्लैंड ले जा सकते। लेकिन इस खजाने का क्या होगा सर? इस खजाने को हमें यहीं छोड़ना होगा। मजबूरी है, मगर इस मजबूरी का एक बहुत बड़ा फायदा है। खजाने को यहां छोड़ने से टीपू सुल्तान की फौज को रोकने में, कुछ थोड़ी देर रखने में मदद दे देगी। इससे हमको ज्यादा दूर भागने का मौका मिलेगा। एंड सो जेंटलमैन, आई विश यू गुड नाइट एंड गुड बाय। गेट रेडी टू लीव इमीडिएटली। सलाम साहब। मंगल राव, मेरा घोड़ा फौरन लेकर आओ। अभी लाए साहब। टीपू सुल्तान, मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा खजाना तोहफे के तौर पे छोड़ के जा रहा हूं। अपने लिए सिर्फ चौंच भर दाना दुनका लिया जा रहा हूं, ताकि मेरा बुढ़ापा आराम से गुजर सके। और अगर इस जिंदगी में दोबारा कहीं मुलाकात हुई तो शायद आप इस खजाने के बदले में मेरी जान बख्श दे। ये खजाना तुम्हारे 100 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा है, कर्नल हम्बरस्टोन। But you really think you're going to live for so many years? God only knows. घोड़ा तैयार है साहब। गुड गुड, वेरी गुड। अभी हमारा इंस्ट्रक्शंस गौर से सुनो मंगल राव। जी साहब। मेरे जाने के बाद ठीक 1 घंटे के लिए आप यहां ड्यूटी पे रहेंगे। जी। अगर कोई भी इंडियन ऑफिसर या सिपाही नीचे के पहाड़ी से आकर इस टेंट को लूटना चाहे, बिना पूछे आप उन पर गोली चला दो। ओके सर। मैं यहां से जा रहा हूं क्योंकि टीपू सुल्तान की फौज किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन कर्नल साहब, हमारे हिंदुस्तानी सिपाही जो आपकी हिफाजत के लिए नीचे तैनात हैं, उनका क्या होगा? उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ दो मंगल राव। तुम अपनी फिक्र करो। ये लो बख्शीश। कर्नल साहब, आप इस सिक्के से एक हिंदुस्तानी को खरीदना चाहते हैं? हैं? ये ले। ये क्या गुस्ताखी है? मैं आपको नहीं जाने दूंगा कर्नल साहब। मैं जानता हूं आप हमें यहां मौत के मुंह में झोंककर भाग रहे हैं। एक मामूली से ऑर्डरली हो के हमारे साथ आर्ग्यूमेंट करते हो। घोड़े की लगाम छोड़ दो, ये हमारा हुक्म है। नहीं नहीं, मैं लगाम नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो लगाम छोड़ दो। अगर हम मरेंगे कर्नल साहब, तो आपको भी हमारे साथ मरना होगा। You bloody काला आदमी!
आदाब। बड़ी बेगम कहाँ है? अपने कमरे में। तस्लीम। आओ मीर सादिक। आपने मुझे याद फरमाया? आपको मालूम है, 1 हफ्ता हो गया हैदर और टीपू की कोई खैर खबर नहीं आई। हम सब बहुत परेशान हैं। मुझे खुद भी बहुत फिक्र हो रही है। कभी कभी मैदानी जंग के हालात ऐसे हो जाते हैं कि खबर नहीं भेजी जा सकती। मैं समझती हूं, लेकिन आप किसी तेज रफ्तार शुतर सवार को भेजकर फौरन वहां के हालात मालूम कीजिए। बेहतर है, मैं भी यही सोच रहा था। देखिए, कहीं दूसरे कामों में उलझकर भूल मत जाइएगा। आप इत्मीनान रखें, ये मेरा फर्ज है। आधा बरस। जीते रहो। तस्लीम अम्मी जान। तस्लीम दादी जान। जीती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अल्लाह तुम्हारा सुहाग कायम रखे। कुछ खैर खबर आई बहू? जी नहीं अम्मी, मुझे पता चला कि अभी मीर सादिक आए थे। मैं अभी मालूम करने चली आई। शायद उन्हें कुछ पता हो। उन्हें भी कुछ मालूम नहीं। आपके बेटे और पोते को जिसे घर वालों की परेशानी का कोई ख्याल ही नहीं। तुम्हारे ससुरे भी कभी कभी हालात की वजह से हफ्तों महीनों कोई खैर खबर नहीं भेजते थे। आप दुरुस्त फरमाती अम्मी जान, लेकिन अपने दिल का क्या करूं? बैठे बैठे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं। एक तो नजरों से दूर, दूसरे मैदानी जंग का मामला है। बेटा, बहादुरों के घर की औरतों को भी बहादुर होना चाहिए। अगर तुम इस तरह से घबराओगी तो रुकैया बेटी का क्या होगा? अच्छा अम्मी जान, मैं इजाजत चाहती हूँ। जाओ बेटी, खुश रहो। अपने और घर की तरफ ध्यान दो। कुछ खबर आए तो मुझे बुलवा लेना। नहीं अम्मी जान, मैं खुद ही चली आऊंगी। मैं दादी जान को बता जाऊंगी। जीती रहो। अल्लाह टीपू को सलामत रखे। अच्छा अम्मी जान, आदाब। 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 जीती रहो। बाबा गाजी खान तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें आने को कहो। खैरियत तो है ना? टीपू का क्या हाल है?
हैदर साहब ठीक तो है ना? क्या बात है गाजी खान, आप चुप क्यों है? नवाब हैदर अली पहले मुहर्रम को नमाज पढ़कर अल्लाह ने की रहमत के पैबंद हो गए। कितना बदनसीब हूं मैं कि ये बुरी खबर मुझे ही सुनानी पड़ रही है। अच्छा, आप जैसा चाहने वाला, इतना प्यार करने वाला और इतने बड़े ओहदे का मालिक मेरा शौहर है, मेरा तो नसीब ही खुल गया। बेगम, हमने भी ये कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में तरक्की की राह पर चलते चलते हम यहां तक पहुंच जाएंगे। बेगम, मुझे तो लगता है कि ये सब आप ही के नसीब से हुआ है। नहीं, हम दोनों के नसीब से। ये क्यों हुआ? ये बहादुरों की बीवियों का वर्षा है बेटी। अल्लाह मेरे हैदर को अपने रहमत के साए में रखे। मेरे सादिक साहब, हम सब के जमा होने का मकसद आप बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं। बेहतर है। हमें इस वक्त इस बात पर गौर करना चाहिए कि सुल्तान की गैर मौजूदगी में हालात से किस तरह निपटा जाए। जरा साफ साफ कहिए। गुलाम अली साहब, बात बिल्कुल साफ है। जिस तरह हमारे जासूस हमारे सरहदों की बाहर की खबरें हम तक पहुंचाते हैं, उसी तरह दूसरों के जासूस हमारे सरहदों के अंदर की खबरें बाहर तक पहुंचा सकते हैं। बेशक बेशक। इन हालात में हम लोग नवाब हैदर अली साहब की मौत को कब तक और किस तरह छुपा सकेंगे? बात तो फिक्र की है, लेकिन बगैर सुल्तान के आए किया भी क्या जा सकता है? यही सोचने के लिए आप सबको मीर सादी के मशवरे से यहां जमा किया गया है। आखिर सुल्तान अभी तक यहां क्यों नहीं पहुंचे? ये अलग एक फिक्र है जो हमारे दिलो दिमाग को परेशान कर रही है। हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, दोस्त कोई नहीं। ऐसे में सुल्तान का दारुल सल्तनत सेरंगापट्टनम में न होना और नवाब हैदर अली साहब की मौत की खबर फैल जाना मैसूर के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक हो सकता है।
हम में से किसी को सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर उनसे जल्द से जल्द श्रीरंगापट्टनम पहुंचने की दरख्वास्त करनी चाहिए। इस काम के लिए पंडित पुन्या उनकी खिदमत में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई इत्ला न मिलने की वजह से हम सब बिल्कुल अंधेरे में हैं। कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से अम्मी हुजूर और बेगम साहिबा से मशवरा कर लिया जाए और जब तक सुल्तान श्रीरंगापट्टनम नहीं पहुंचते उस वक्त तक के लिए शहजादा करीम को तख्त पे बिठा दिया जाए। इस तरह घर ही में तख्त के लिए जंग छिड़ जाएगी। नहीं नहीं, इन दो भाइयों में तख्त और ताज के लिए खून खराबा नामुमकिन है। हाँ, अलबत्ता यह अंदेशा जरूर है कई सुल्तान भाई से हुकूमत वापस ना ले लें। सुल्तान को समझाया जा सकता है। उन्हें समझाने से पहले पंडित पूर्णिया को समझाना पड़ेगा। सुल्तान को समझाना आसान है, लेकिन पंडित पूर्णिया को समझाना बहुत मुश्किल है। पंडित को किस बात पे एतराज होगा? इस बात पर कि उसका इंतजार क्यों नहीं किया। फिर क्या किया जाए? मुझे मोहम्मद अली की राय ठीक मालूम पड़ती है। हमें अम्मी हुजूर और बेगम साहिबा से मशवरा कर लेना चाहिए। वहां पर तो आपका और कुमेदान साहब का जाना ही मुनासिब है। इससे पहले हमें शहजादा करीम से भी बात कर लेनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, नेक काम में देर करना ठीक नहीं है। मेरे सादिक, आप भी हमारे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादे, हम आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आए हैं। फरमाइए, आप हमारे बुजुर्ग हैं। सुल्तान के श्रीरंगापट्टनम पहुंचने तक उनकी अमानत की हिफाजत की जिम्मेदारी हम लोग आपको सौंपना चाहते हैं। गाजी बाबा, मैं समझा नहीं। जब तक सुल्तान यहां नहीं पहुंचते हैं, आप अपने वालिद के तख्त पर नहीं, हरगिज नहीं। क्यों नहीं? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने भाई के हक पर डाका नहीं डाल सकता। लेकिन शहजादे, इस वक्त ये बहुत जरूरी है। ये आप जाने क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं। इसीलिए तो आपसे गुजारिश करने आए हैं। भाई साहब एक आध दिन में आते ही होंगे, आप उनका इंतजार कीजिए। करीम मियां, नहीं नहीं, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, मैं आपकी ये दरख्वास्त कबूल नहीं कर सकता। अच्छा, तो हम आपका नाम तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम? जब काम नहीं तो नाम क्यों? नहीं भाई, मैं इससे राजी नहीं।